चलिए अब बिहार की बात कर लेते हैं। पिछले 1.5 साल में बिहार सरकार ने 2 लाख शिक्षकों को नौकरी दी है। ट्रेनिंग के बाद स्थायी शिक्षक स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के ही अस्थायी शिक्षक भी हैं जो अब तनाव में हैं। तनाव किस चीज का है और हो भी क्यों ना हो, ये आपको बताना है। 10-15 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये अस्थायी टीचर, लेकिन दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने फरमान जारी कर दिया, संविदा टीचर्स को अपनी पढ़ाई वाली पात्रता साबित करनी होगी। 26 फरवरी को अब संविदा टीचर्स का पात्रता टेस्ट होना है, जो कंपलसरी है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। हम लोगों की परीक्षा को स्थगित करते हुए हम लोगों को नियमित राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। लोगों की नौकरी का 17 साल हो गया और 17 साल से परिवार, पति, बच्चों से दूर रह रहे हैं। ऐसा कब तक होगा? क्या जिंदगी भर एग्जाम ही देते रहेंगे? सरकार का मनसा ही नहीं है। ऑलरेडी हम लोग जो है सक्षम है और परीक्षा देकर के हम लोग आए हैं, जिसके कारण हम उसके विरुद्ध में है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार को यह जवाब देना होगा कि जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं थे तो इतनी सारी एग्जाम आपने ली क्यों? सरकार के द्वारा जबरदस्ती हम लोग को क्षमता परीक्षा ला करके छटनी करने का हम लोग को साजिश रचा जा रहा है। बस हमारी मांग एक है कि बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा दिया जाए, उससे पहले कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के संविदा टीचर्स पात्रता परीक्षा देने से डर क्यों रहे हैं? टीचर की मांग है क्या? दरअसल संविदा टीचर्स का कहना है कि वो पिछले 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो परीक्षा क्यों दें। टीचर्स का कहना यह भी है कि उन्हें बिना परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। जो सुविधा परमानेंट टीचर्स को मिलती है वो सुविधा संविदा टीचर्स को भी दी जाए। आपको यह भी बता दूं, साल 2006 में नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ही बिहार में टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का फैसला किया था। इससे पहले बिहार में स्थायी टीचर ही भर्ती होते थे, अस्थायी नहीं होते थे भर्ती। इस परीक्षा के बाद यह फैसला हो गया। बिहार के करीब 3.5 लाख संविदा टीचर्स हैं। बिहार सरकार ने दिसंबर महीने में यह आदेश जारी किया था 2023 के। ये जो 730 दिन जो मातृत्व से लेके शिशु पालन अवकाश मिलता है वो सरकारी कर्मियों को ही देय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक होने का रास्ता भी बना ही दिया है। ये लोग भी सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। हमने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जो सरकारी शिक्षक हैं उनको 730 दिन का जो मातृत्व से लेके शिशु देखभाल अवकाश मिल रहा है, बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को भी मिल रहा है, और नियोजित शिक्षक जैसे ही सरकारी शिक्षक हो जाएंगे उनको भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए। ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। मंत्री जी ने खुशखबरी के संकेत दे दिए हैं।
पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपके वो कमेंट्स जो आपने हमें कल के शो पर भेजे हैं। सबसे पहले रमेश मल्होत्रा क्या लिखते हैं, सीधी बात और मतलब की बात आप करते हैं और जनता के इंटरेस्ट की बात करते हैं, बस इसीलिए 9 बजे एबीपी न्यूज लगाते हैं सर। शुक्रिया मल्होत्रा साहब, आपका बहुत बहुत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।